पायरिया की समस्या जो होती है किन कारणों से होती है? आखिर लोग ऐसी क्या गलती कर देते हैं अपने दाँतों को लेकर जो उन्हें पायरिया होता है? देखो, पायरिया मेनली कैलकुलस के डिपॉज़िट की वजह से होता है। दाँत में हार्ड सब्सटेंस डिपॉज़िट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मसूड़े को कमज़ोर कर देते हैं। तो मेजर जंक वही है पायरिया का, प्लस कई सारे क्रॉनिक डिजीज़ेज़ में भी पायरिया हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी क्या है कि मसूड़े ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से भी कई बार दांत हिलने लगते हैं। बट मेजर जो है वो आपका कैलकुलस है, उसी के कारण पायरिया होता है। अगर किसी को पायरिया हुआ है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रशिंग में उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, पहले पायरिया अगर है तो पेशेंट को पहले तो उसके सिम्टम पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे पेशेंट को अवेयर होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है और डेंटिस्ट से मिलना है। तो उसमें आमतौर पर ब्रशिंग करने पे ब्लीडिंग होता है, दांत से खून बहने की समस्या होती है, या फिर पेशेंट्स के माउथ से स्मेल आती है, या पेशेंट को ऐसा लगता है लोगों को कि मेरे दांत हिल रहे हैं, और वो क्या करते हैं हिलने की वजह से वो दांत ब्रश करना छोड़ देते हैं, या फिर इस डर से वो ब्रश कम करते हैं कि खून और निकलेगा। बट उस कंडीशन में उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पायरिया की समस्या है और वो दंत चिकित्सक से मिले। तो इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रशिंग ना छोड़े, पेशेंट को डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। डेंटिस्ट विल गाइड कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और फिर उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। पायरिया जब किसी को होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि शरीर में विटामिन्स या फिर किसी कई और कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पायरिया किसकी कमी से होता है? देखो, पायरिया मैंने जैसा बताया कि मेनली वो गंदगी की वजह से होता है। माउथ में अच्छे से ब्रशिंग नहीं हो रहा है या मसूड़े में गंदगी जमा हो जाता है, तो वही प्लाक, पहले वो प्लाक के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, वही टाइम होते वो डेंटिस्ट से नहीं मिलेंगे तो वही प्लाक हार्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, और ये कैलकुलस दांतों को कमज़ोर कर देता है और दांत हिलने लगते हैं। तो इसके लिए डेंटिस्ट जो है सबसे पहले तो उनका स्केलिंग, प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं जिसको स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग से दांत के कैलकुलस को हटाया जाता है। उसके बाद रूट के लिए लेज़र क्लीनिंग होता है, लेज़र से उसके जड़ों के अंदर जो गंदगी है उसको सफाई कराया जाता है। तो इसमें बहुत सुप्रा जिंजाइवल स्केलिंग प्लस सब जिंजाइवल स्केलिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सफाई। उसके बाद डॉक्टर जो प्रिवेंटिव मेजर्स पेशेंट को बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अपने दांत के घर पे भी डेली ब्रशिंग करना है, और फिर माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन देते हैं जिसको यूज़ करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक ये समस्या कंट्रोल हो जाती है। अगर जैसे कि हम बात करें डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट के पास पायरिया को लेकर एक टाइम क्या क्या होना चाहिए? जैसे एक बार कोई दिखा लिया है तो उसके बाद वो कितने दिनों के अंदर वो दिखा सकता है, फिर से दोबारा डॉक्टर से संपर्क कर सकता है? देखो, फर्स्ट विजिट में अगर डेंटिस्ट स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग के 1 वीक बाद डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि पहले सिटिंग में तो सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग वो अब ऊपर के हो गए, अंदर के जो कैलकुलस है वो ऊपर फिर आते हैं सब जिंजाइवल। उसके लिए डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे साफ दांतों पे ही लेज़र की ट्रीटमेंट होती है, तो लेज़र क्लीनिंग कराना चाहिए। इससे पायरिया की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अगर पायरिया की हम लोग बात करें तो क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, बस यही है कि आप सही समय पे डेंटिस्ट के पास पहुँचे। अगर ग्रेड 3 मोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पायरिया हो रखा है, तब तो दांत निकालना ही सोल्यूशन होता है। बट अगर आप अर्ली मिलते हो डेंटिस्ट से तो कम्प्लीटली ये डिजीज़ क्यूरेबल है। पेशेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं हो सकता है। आमतौर पे ये समस्या बहुत हद तक कंट्रोल है, बस यही है कि प्रॉपर फॉलोअप में होना चाहिए। कई बार 2 सिटिंग लगता है, किसी पेशेंट में 3 सिटिंग का लग सकता है, बट ये समस्या पूरी तरह से क्यूरेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर टूथपेस्ट की बात करें तो डेली के रूटीन में किस तरीके का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कोई, अगर पायरिया है किसी को तो? देखो, पायरिया है तो मोनली डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसको करना चाहिए। और मोर देन दैट क्लोरहेक्सिडिन मेट्रोनिडाजोल जिसमें है वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो डॉक्टर साहिबा, आज बहुत सारे लोग हैं और ऐड भी बहुत सारे आते हैं आजकल देखने को मिलते हैं कि लोगों को अगर पायरिया है तो बहुत सारे टूथपेस्ट हैं ब्रांड
प्रचार करते हैं तो वो लोग ख़रीद के ले आते हैं। तो वो नुकसान पहुंचा सकता है या फिर उन्हें पायरिया में फ़ायदा दे सकता है? देखो, सिर्फ टूथपेस्ट तो ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ हद तक ज़रूर है, लेकिन उसके पहले गंदगी जो हार्ड डिपॉजिट है उसका रिमूवल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना भी टूथपेस्ट सेंसोडाइन यूज़ कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो रूट कॉज है, कॉज जब तक हटेगा नहीं। इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरिया के केसेस दिखते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि टीवी के ऐड में नहीं जाइए, पेशेंट को पहले डॉक्टर से विजिट करें, वो उसको पहले क्लीनिंग करेंगे, प्रोफेशनल क्लीनिंग, लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद वो प्रिवेंटिव में जब साफ़ है तो मेंटेनेंस डोज में उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट मोड होगा उसका।